धूप में बढ़ती हुई तमाज़त मौसम गर्मा की आमद की नवीद सुना रही है। ठंडे मशरूबात व ग़िज़्वाए के इस्तेमाल का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में खीरे का नाम सुनकर ही एक ठंडक भरा एहसास होता है। यूं तो खीरे का इस्तेमाल सलाद में बुनियादी हैसियत रखता है, लेकिन मौसम गर्मा में खीरे के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। गर्म मौसम में ये न सिर्फ बतौर सलाद खा आ जाता है, बल्कि उसे अलहदा सालम भी बाशौक वरबत बच्ची बूढ़े और नौजवान शौक से खाते हैं। खीरा एक ठंडी सब्जी है। चिलचिलाते मौसम की गर्माहट में जिस्म को ठंडक और तरोताज़गी बख्श कर नई तवानाई पैदा करती है। खीरा सिर्फ ठंडक ही फराहम नहीं करता, बल्कि इसमें ग़िज़ाई अज्जा भी बड़ी मिक़दार में पाए जाते हैं, जो जिस्मानी कारकर्दगी फ़आल बनाने के लिए नागुज़ीर अनासिर की हैसियत रखते हैं। खीरा बतौर कच्ची खाने वाली सब्जी है। इसका पौधा बैलदार होता है। ये कद्दू, खरबूजे वगैरह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। गोके खीरे की कई अक़साम हैं, लेकिन हल्के और गहरे सब्ज़ रंगत के हामिल खीरे का इस्तेमाल आम है। खीरे की काश्त की तारीख़ निहायत क़दीम है। इसके आबाई वतन के बारे में माहिरीन का ख़याल है कि इसका आबाई वतन शुमाली बरसग़ीर है, जबकि क़दीम रूमियों ने पहली सदी ईस्वी में खीरा काश्त किया। कोलंबस ने मग़रिबी दुनिया में खीरे को मुतारफ़ करवाया और हेटी में 1494 में इसे पहली बार काश्त किया गया, जहाँ से खीरा बतदरीज अक्सर मग़रिबी ममालिक में काश्त किया जाने लगा और अब दुनिया के बेशतर ममालिक में खीरा बकसरत काश्त किया जाता है। पाकिस्तान, चेबेर, बरतानावस्ती और जनूबी अमरीका वगैरह का शुमार खीरा पैदा करने वाले अहम ममालिक में होता है। ग़िज़ाई इफ़ादियत वामियत। खीरा दीगर सब्जियों की तरह बेशुमार ग़िज़ाई इफ़ादियत का हामिल होता है। इसमें विटामिन्स और मदनियात का वसी ख़जाना पाया जाता है। 2 अदद खीरे बतौर ग़िज़ा खाने से जहाँ इश्तिहा पूरी होती है, वहीं जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत भी मुयस्सर आ जाती। अमूमन खीरे को छेल कर खाते हैं, लेकिन माहिरीन तग़ज़िया खीरे को छलके समेत खाने पर जोर देते हैं। उनके मुताबिक खीरे के ग़िज़ाई अज्जा की अहम मिक़दार छलके में ही मौजूद होती है, जो छिलका उतारने से ज़ाय हो जाती है। खीरा अगरचा ज़्यादातर कच्चा ही पसंद किया जाता है, लेकिन इसे फलों, सलाद, सब्जियों व अनाज वगैरह के साथ मिलाकर खाने से इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा होता है। खीरे की ग़िज़ाई इफ़ादियत पर माहिरीन की कई तहक़ीक़ात व तजुर्बात के मुताबिक खीरे में 14 की लोरेज़ 0.4 गिर पर वटियन 0.1 गिर की लशियम 0.03 गिर फास्फोरस 1.5 गिर फूल अद 0.0 वट अमने 0.03 मिलीग्राम वट अमन 0.02 मिलीग्राम विटामिन B2 और 7 मिलीग्राम विटामिन मौजूद होते हैं। नीज़ खीरे में अहम मादनी अज्जा जैसे सल्फर, सिलिकॉन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। शिफा बख्श खुसूसियात की हामिल सब्ज़ी। कुदरत की जानिब से इंसान के लिए अता करदा हर नेमत में ग़िज़ाइयत के साथ साथ बीमारियों से बचाव और शिफा भी रखी गई है। इन बेशबहा नेमतों पे लसबुज़ूहे अनाज और जड़ी बूटियों वगैरह में इंसान को लाहिक होने वाली हर बीमारी का इलाज मौजूद है। उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल से डॉक्टरों की महंगी अदविया वलाज से महफूज रहा जा सकता है। खीरा भी शिफा बख्श खुसूसियात की हामिल सब्ज़ी है। ये मजमूई तौर पर निज़ाम इन्हिज़ाम दुरुस्त रखकर कई बीमारियों को बनने से रोकती है। बुलंद फ़िशार खून में मुअस्सर। माहिरीन के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून के मरीज़ अपनी खुराक में खीरा शामिल करके खून के दबाव को नॉर्मल सतह पर ला सकते हैं, क्योंकि खीरे में मादनी अज्जा खून की तेज़ाबियत दूर करके इसकी गर्दिश बेहतर बनाते हैं। कब्ज़ के खिलाफ कारगर। खीराजूद हज़म ग़िज़ा है। ये अंतड़ियों को ऐसे मादों की फराहमी मुमकिन बनाता है जो ग़िज़ा को मैदे में हज़म करके कब्ज़ रफ़ करते हैं। कब्ज़ की शिकायत में यौम ये 2 केरी खाने से चंद दिन अफाका होता है। मैदे की तेज़ाबियत और अल्सर का इलाज। खीरा कच्चा खाने के अलावा इसका जूस भी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। 1 गिलास बाकायदगी से खीरे का रस पीने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, और अगर बड़ी आंत के अल्सर की शिकायत हो तो ये मर्ज़ भी खीरे का जूस पीने से दूर हो जाती है। खीरे का जूस बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। खीरा ब्लेंडर में डालकर आप बआसानी इसका रस तैयार कर सकती हैं। गर्मियों में खीरे का जूस पीने से न सिर्फ ग़िज़ा हज़म होती है, बल्कि जिस्मानी ठंडक भी मिलती है, इसलिए बच्चों को इसका रस ज़रूर पिलाएं।